नमस्कार नीरज जी। स्वागत है नमस्कार आपका। शीतल जी। आप सभी का स्वागत है हम एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ऋषि सेज में। हम आए तो बहुत वक्त बाद है, लेकिन आज जिस टॉपिक कंटेंट पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लोगों की डिमांड पर है। जी सही समझा, वो है करियर। मेल हो या फीमेल, इवन 10th क्लास के बाद बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करते हुए भी पूछते हैं क्या ऐसा स्ट्रीम ली जाए जिसमें हमारे करियर को स्टार्ट या ऑन करने में स्टेबिलिटी के लिए इजी रहे। तो आज उसी पे हम बात करने वाले हैं नीरज जी के साथ रिगार्डिंग करियर। जी नीरज जी। बताइए शीतल जी। मैं चार्ट शेयर करती हूँ। ठीक है। ये चार्ट आ गया है। आपके सामने चार्ट आया। हाँ शीतल जी, ये चार्ट आया है 12 जून हम्म। 1965, 3:45 जी। न्यू दिल्ली। वृषभ लगन। जी। अब इस लेडी के 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है, स्वराशि राशि का, मूल त्रिकोण राशि का, हम्म। कुंभ का। राइट। जो कि सीधा सी बात है कि नौकरी दिखाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि शनि हमारे कर्म का कारक है, काल पुरुष की 10वीं राशि का मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इस लेडी का 1965 का बर्थ है। तो इन्होंने ग्रेजुएशन के हम्म। बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। और हम्म। इनके बर्थ चार्ट में एक रूल बैठता है कि शनि और सूर्य का 4-10 का संबंध है। बिल्कुल। 4-10 का संबंध है, 10 हमारा कर्म हो गया और 4 हमारी फोर्थ और इच्छा हो गई। तो इनकी बिल्कुल सही कहा गवर्नमेंट आपने। गवर्नमेंट जॉब लगी है। और उससे ये हम्म। अपने टाइम पीरियड पे अभी इस साल ही रिटायर्ड हुई है। ओके। हाँ, थोड़ा सा सैटर्न बैठने की वजह से मूल त्रिकोण राशि का तो संघर्ष करना पड़ा, मतलब थोड़ी हम्म। डिले से हुई। और नियर अबाउट 24 के आसपास जाके जॉब इनकी हो गई थी फाइनल। बाकी तो ओके। शीतल जी, दशा महादशा अंतरदशा पे भी डिपेंड है। और थोड़ा गोचर भी देखा जाता है हम्म। कि भाई बिल्कुल आपके सही कहा टाइम आपने। आपके 10th हाउस को जुपिटर देख ले या शनि देख ले। हम्म। अब शनि स्वयं राशि का है, अपने घर को देखेगा तो वो काम करेगा। तो एक फॉर्मूला तो ये लगता है। एग्जैक्टली। दूसरे और भी बिल्कुल। फॉर्मूले हैं। जब सूर्य और शनि का संबंध आपस में हम्म। 1, 5, 9 या 3, 7, 11 का संबंध हो, या 2 12 भाव में सूर्य होता है शनि से, तो भी जी जातक हो या जी। जाति का सरकारी नौकरी या सरकारी ऊंचे पद पे पहुंचने का योग होता है। तो इस एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। लेडी के चार्ट में तो ये अच्छी खासी पोस्ट से रिटायर हुई, प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई। ओके। क्योंकि लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है। अपने जो 2nd हाउस में हम्म। बैठा हुआ है बुध के घर में, तो लग्नेश भी मजबूत है। राइट। अच्छा, 10th हाउस को मार्स भी देखता है। हम्म। जबकि मार्स इसमें 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। वो अपने बिल्कुल सही कहा आपने। 7th हाउस को भी देखता है। भाई 7th हाउस भी हमारा डेली रूटीन का, मतलब कर्म का कहलाता है, कि डेली इनकम का। तो उसने अपने सौ राशि का फल दिया। और 10th को भी देखता है और 11th को भी देखता है, तो उसने लाभ दिया। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब आप क्या कहना चाहेंगी? आप पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो बताओ। नीरज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जॉब या करियर के लिए हम पहले तो लगन और लग्नेश को देखते हैं कितने मजबूत हैं या कितने पीड़ित हैं। हाँ जी। दशम भाव का स्वामी, और साथ में सेकंड और 11th हाउस जहां से हमें अर्निंग होगी। हाँ जी। ये हाउसेस को हम मेन लेकर चलते हैं, साथ में D9 और D10 जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो आपने वो कहा शनि कर्म कारक है। हाँ, बिल्कुल जॉब के लिए बिल्कुल। 6th भी लेंगे शनि हम। का रेट एग्जैक्टली नौकरी के लिए 6। हाँ। 3rd हाउस हम लेंगे जिसमें हमारा काम चेंज होता है, बिल्कुल। हाँ, देयर इज लेस ट्रांस स्टेबिलिटी, चाहे ट्रांसफर आना वगैरह जाना जो हो या होती है, हाँ। प्रोजेक्ट चेंजेस हो। हाँ जी। राइट।
और 8 हाउस हम लेंगे रिसर्च के लिए, जिसमें हम सीए ले सकते हैं, डॉक्टर्स ले सकते हैं, अकाउंट ले सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस ले सकते हैं। और 12th हाउस इज फॉर द फॉरेन कंट्री। हाँ जी। इन चीजों पर हम मेन अपना फोकस रखते हैं। मैं एक चार्ट शेयर करती हूँ आपके साथ, आप मुझे बताइएगा कि वो चार्ट शेयर हुआ या नहीं। नीरज जी आपके सामने चार्ट है। सामने चार्ट है। हाँ, ये कर्क लगन का है, 6 जुलाई 1996, यही है। जी जी जी। अब नीरज जी इस चार्ट में मैंने देखा कि मून अष्टम भाव में है। ठीक तो है। सबसे पहले मैं बता दूं, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, वो भी मून जैसा प्लैनेट होकर, तो इन्हें पहले तो ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा कि काम किया क्या जाए, हाँ ठीक है, किस वो चीज में शनि मैं के घर अपना में है, करियर ठीक है। बनाऊं आफ्टर। राइट राइट। मतलब कि एक एनिमी साइन में दशम भाव का प्लैनेट है मंगल, जो वीनस के साथ कंजक्ट होके बैठा है उसी के घर में। हाँ जी। तो ये इसने हमें होप दी। तो इन्होंने अपना करियर एक होटल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, मंगल राहु। खाने पीने का भी काम राहु दिखाता वीनस। है। राइट 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 राइट, वीनस मार्स, उसके ऊपर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट और राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट, ये सब इस हाँ पर थे। शनि को ठीक है। हम कर्म कारक मानेंगे। हाँ जी। राहु क्योंकि जो हमें शो ऑफ लाइन दिखाता है, और उसमें इन्होंने बहुत स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करी उस काम में, होटल इंडस्ट्री में। जब फिर लेकिन इनका टाइम पीरियड चेंज हुआ, और जैसे इनका मरकरी स्टार्ट हुआ, ये इंडिया से बाहर चली गई। विद इन 2 और 3 इयर्स इंडिया से बाहर जाके इनका सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। काम मतलब इनका सेम रहा, कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग और फ्रंट फुट पे काम करना। मरकरी की महादशा शुरू हुई थी। हम्म। जी जी। हाँ तो मरकरी 12th ऑर्डर और राशि का है, और सेकंड राइट। के संग बैठा हुआ है, अब ठीक है। क्योंकि धनेश धनेश सूर्य भी मरकरी के साथ है, हाँ तो धन ठीक है। अर्निंग या कहें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहां पर जाते ही इन्हें हाँ ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल बहुत ठीक कम है। रहा। ठीक है। हम्म। तो इनके बेस पर D1 में हमने प्रॉमिस देख लिया कि हमें हाँ क्या हाँ। प्रॉमिस मिला। हाँ। उसके बेस और पर मैं, हम आगे बढ़े तो चीजें वैसी ही थी जैसे जातक की लाइफ में हुई। हाँ शीतल जी ठीक है, इसमें नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर की 12th हाउस पे दृष्टि है। राइट। तो नाइन्थ और 12th को भी हम इनकी, फॉरन में हाँ लेते मैं हैं। आपको बताती हूँ, हाँ नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर जो नाइन्थ 6 में बैठा है, वो हाँ जी। 6 को हम जॉब के लिए देखते हैं। इन्होंने दो हाँ इंटरव्यू दिए जहां पर इनका सिलेक्शन हुआ, बट इन्होंने जॉब नहीं करी, उसको हाँ छोड़ दिया, रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट आया। और फिर हाँ थर्ड जगह जॉब देने पर, इंटरव्यू देने पर इन्होंने जॉब कंटिन्यू कर दी अपनी। हाँ। भाई ठीक है, वो नाइन्थ लॉर्ड हो गया, अपने से 10th तो बैठा और है, कर्म तो करवाया राइट उसने। राइट। हाँ। एग्जैक्टली। और मैंने एक चीज और देखी नीरज जी, अगर शनि रेट्रो हो जाए तो करियर में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। हाँ सेटल देर से होता है। फिर इसमें शीतल हाँ जी एक बढ़िया स्टार्ट। बात यह है कि जुपिटर की दृष्टि, फिफ्थ दृष्टि 10th भाव पे है, तो वो बिल्कुल तो है। अच्छी है, वो अच्छी है। हाँ। और फिर राइट। 12th ये लॉर्ड के इनका, हाँ भी हाँ है, हाँ, और सेकंड हाउस फर्स्ट पे लॉर्ड भी के है, ऊपर, सेकंड लॉर्ड पे सेकंड भी है, हाउस पे भी है। तो वो धन के लिए भी अच्छा है। जी जी। भाई आप ये देखो कि इसमें अर्थ त्रिकोण का जो मालिक है, 5, 6 और 10 का मालिक, और उसमें ही बैठा हुआ है अपनी राशि में 6 मई। जुपिटर का 6th हाउस में बैठना अच्छा है। राइट। 2, 6, 10 और अर्थ वो त्रिकोण लिए रेट्रोग्रेट जाते हैं, होकर वही बैठा है। बैठा हुआ है। हाँ। हम्म। तो वो 12th को भी देख रहा है, 10th को भी देख रहा है, और धन को भी देख रहा है, और सेकंड लॉर्ड को भी देख रहा है, तो वो धन के लिए भी अच्छा है। हाल क्या है, राइट। धन का मामले में क्या हाल है? बिल्कुल। तो धन तो धन के अच्छा खासा मामले में होना इनका, चाहिए। हाँ धन मदद की, जैसे होता है ना, हम बात करते हैं कि बाहर जाके आपको थोड़ा सफर करना पड़ेगा और 1-2 साल लग सकते हैं स्टेब्लिश होने में। हाँ वो तो टाइम इन्हें लगता है। शायद मुश्किल से 2 मंथ्स लगे, इन्हें 2 मंथ्स लगे, और नाउ हाँ
वो स्टेब्लिशमेंट की तरफ आ चुकी हैं। हाँ तो फिर शनि वैसे भी लाभ भाव को देखता है, तो उसने 30 के बाद तो कुछ ना कुछ तो बेटर किया हो। हाँ, शी इज 29 अराउंड। हाँ हाँ ठीक है, 30 के बाद तो और बेटर करेगा वो। नहीं सही है। राइट। हम्म। हम्म। तो टेंथ लॉर्ड की, टेंथ भाव में बैठे प्लैनेट की हम्म। इम्पोर्टेंस मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, हमारे काम पे इसका इम्पैक्ट जरूर आता है। पर ये इतना सन हम और रेजिस्ट मरकरी, करते हैं। हम्म। मरकरी सन, मरकरी 14 डिग्री का और सन 20 का। सही है। हम्म। तो इन्हीं प्रॉमिस को निश- हम D10 में भी लगा सकते हैं वैसे, उससे हाँ और कोर पता चल जाता है, बट प्रोमिस तो D1 में दिख जाते हैं। हाँ, D1 में दिख जाते हैं। जी। वैसे भी शीतल जी मैंने देखा है कि 2 6 10 अर्थ त्रिकोण के भाव हैं। और अर्थ त्रिकोण का मालिक अगर अर्थ में ही बैठ जाए ना, अब जुपिटर को सिक्स लॉर्ड में बैठ के वैसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो 10th को भी देख रहा है, 12th को भी देख रहा है, और सेकंड हाउस को भी देख रहा है। तो वो धन के लिए अच्छा है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एग्जैक्टली। बार चार्ट में एज भी कम है, तो आगे फ्यूचर ब्राइट है। राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई रूल आप बताना चाहेंगे कि करियर इनिशियल करने के शीतल लिए, जी, या मेन रूल हम तो क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स लें? रूल तो बहुत ज्यादा है, पर ये है कि सारे बताना पॉसिबल नहीं है, फिर दशा अंतर्दशा गोचर पे भी डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से ये 2 3 रूल बहुत है। हम्म। डिटेल में फिर इसमें आगे किसी ट्रांजिट का भी दूसरे रोल चार्ट पर। रहेगा? हाँ, ट्रांजिट का रोल तो है ही। राइट। क्या कहा नीरज जी आपने? भाई आगे किसी और चार्ट पे फिर इस पे हम काम करेंगे, हाँ, उसमें और रूल बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल। हाँ उस पे हाँ, क्योंकि आगे हम गवर्नमेंट जॉब वाला चार्ट ले सकते हैं, उस पे हम रूल लगा सकते हैं। हाँ, एक वीडियो में सारा कवर नहीं होना ना, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे रूल हैं कि उसमें आप 10th को भी लो, एग्जैक्टली। 5th को भी लो, और 9th और 10th को इन्वॉल्व करो गवर्नमेंट जॉब के लिए, काफी रूल है। 9th और 10th को, राइट। हाँ हाँ, कुछ राजयोग फॉर्म होने चाहिए, सूर्य का हाँ बिल्कुल। विशोपक बन, सूर्य की लता, हाँ इन सब चीजों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हाँ बिल्कुल। राइट। तो और कुछ है तो बताइए आप, बाकी तो इतना काफी है आज के मुझे लिए। लगता है कि मेन पॉइंट्स तो यही होते हैं, हाँ जिसके बेस पर हम किसी का जॉब या करियर स्टार्ट, या फिर ऊपर का फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर देख सकते हैं। हाँ इसके जी बाद बिल्कुल। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सी दशा है, कौन सी अंतरदशा, ट्रांजिट में क्या सिचुएशन बनी, वो हम बिल्कुल। एक सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार नीरज जी, थैंक यू सो नमस्कार शीतल जी। मच। ओके।